आज हम देवी कामाख्या और नरकासुर की पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कथा है जो शक्ति, अहंकार का पतन और स्त्री ऊर्जा की महिमा को दर्शाता है। नरकासुर एक असुर था जो भगवान विष्णु और दरिता देवी का पुत्र था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह केवल अपनी माँ के हाथों ही मारा जा सकता है। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया और तीनों लोक में आतंक फैलाने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को हराया और देवताओं को बंदी बना लिया। उसने 16,000 से अधिक राजकुमारियों को भी बंदी बना लिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और देवी पार्वती के पास पहुंचे। देवी पार्वती ने तब महाशक्ति का रूप धारण किया और कामाख्या देवी के रूप में प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव का शव लेकर घूम रहे थे तब विष्णु ने उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटा और देवी सती का योनि भाग जहाँ गिरा उसी स्थान को कामाख्या पीठ कहलाया, जो आज के समय असम राज्य में स्थित है और शक्ति पीठ में सबसे पवित्र मानी जाती है। देवी ने नरकासुर को युद्ध में ललकारा। युद्ध बहुत घमासान हुआ। अंततः देवी ने नरकासुर का वध किया और उसकी मां होने के कारण उसे मोक्ष भी प्रदान किया। वध से पहले नरकासुर ने प्रार्थना की कि उनकी मृत्यु का दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। तभी से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जो दिवाली के एक दिन पहले आती है। इस पौराणिक कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। नरकासुर ने जब अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो अंततः उसका विनाश हुआ। यह दिखाता है कि कितनी भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, जब वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन निश्चित है। दूसरा, नारी शक्ति सर्वोच्च है। देवी कामाख्या के रूप में स्त्री शक्ति ने असुर का संहार किया। यह दिखाता है कि नारी में भी वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला सकती है और राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त कर सकती है। तीसरा, दया और मोक्ष की भावना। युद्ध के बाद भी देवी ने नरकासुर को मोक्ष प्रदान किया। यह दर्शाता है कि सच्चे पश्चाताप को ईश्वर स्वीकार करते हैं। चौथा, उत्सव में छिपा ज्ञान। नरक चतुर्दशी जैसे त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हर युग में होती है। पांचवा, कामाख्या पीठ की आध्यात्मिक शक्ति। यह स्थान नारीत्व, सृजन और शक्ति का प्रतीक है और यह हमें याद दिलाता है कि हर स्त्री में एक देवी है।